अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तालिब इल्मों, आज हम क्लास वन न्यू काउंटडाउन बुक वन थर्ड एडिशन के जो एक्सरसाइज है जो आपके मंथ ऑफ जनवरी के हिसाब से है उसमें देखते हैं और पढ़ते हैं कि कौन कौन सी बातें हैं और कौन कौन से सवालात हैं। कि इनमें से कुछ सवालात ऐसे होंगे जो आपने बुक में करने पिछले मंथ की तरह, और कुछ सवालात ऐसे हैं जो आपने कॉपी में करने होंगे। ठीक है ना। तो हम चलते हैं मंथ ऑफ जनवरी की तरफ, जिसका पहला सवाल आपके पास आएगा वो कुछ इस तरीके से है कि फॉरवर्ड काउंटिंग लिखनी है 451 से 500 तक। 451 से आप शुरू करोगे और 500 पे आकर रोकोगे। किस तरह काउंटिंग करनी है आपने, आप अपनी कॉपी में करोगे 451, फिर लिखोगे आप 452, फिर लिखोगे आप 453, फिर लिखोगे आप 454। इस तरह आप चलते चलते चले जाओगे 459 तक पहुंचोगे। फिर आप लिखोगे 460, फिर 461, फिर 462, 463, 464। फिर जब इस तरह करोगे आपको कहाँ तक लेकर आना है, आपने 500 तक लेकर आना है। ये आपकी फॉरवर्ड काउंटिंग होगी जो आपने शुरू करनी है 451 से और ख़त्म करनी है आपने 500 पर आकर। ठीक है बेटा। अगला सवाल जो आपका इसी मंथ में है, जो कि आपने कॉपी में ही करना है, वो ये है कि राइट द टेबल ऑफ 7 का टेबल लिखना है आपने। इससे पहले वाले मंथ में आपने 6 का टेबल लिखा था, अब आप लिखोगे 7 का टेबल। 7 का टेबल लिखोगे, आपने लिखना है, हेडिंग करोगे आप अपनी कॉपी में टेबल ऑफ 7 का टेबल लिखना होगा आपने। ठीक है। 7 का टेबल आप किस तरह लिखोगे, अपने अपनी कॉपीज़ में लिखना है। 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 7, यानी कि 7 1 ज़ा 7। 7 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 14, यानी कि 7 2 ज़ा 14। 7 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 21, यानी कि 7 3 या 21। इस तरह आप एक एक काउंट करके लिखते रहोगे, कॉपी में पढ़ के लिखोगे तो आपका टेबल भी याद होता रहेगा। इसी आगे चलते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 28। 7 4 ज़ा 28। इस तरह करके आपने ये टेबल अपना कंप्लीट करना है। पहला सवाल आपका है फॉरवर्ड काउंटिंग का, जो कि 451 से शुरू करनी है और 500 पर आके ख़त्म करनी है। दूसरा सवाल है आपके पास टेबल ऑफ 7, यानी कि 7 का टेबल लिखना है। टेबल इसी तरह लिखोगे जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, ये 10 तक आप करते रहोगे। ठीक है। यानी कि 7 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल्स टू 70। 7 1 ज़ा 7 और 7 10 ज़ा 70, यानी कि 7 का टेबल 1 से शुरू करना है और 10 पर आकर ख़त्म करना है। इसके अलावा अगला काम जो है आपके पास, जो कि आपने कॉपी में करना है, वो है बुक का पेज नंबर 79। बुक के पेज नंबर 79 पर चलते हैं कि 79 पे हमारे पास क्या बात की जा रही है और क्या पूछा जा रहा है हमसे। ठीक है। बुक बोलिए, हमने बुक के चलते हैं हम पेज नंबर 79 की जानिब। पेज नंबर 79 पर है हमारे पास कौन कौन से काम और क्या पूछा जा रहा है हमसे। पेज नंबर 79 पर है हमारे पास एक सवाल है, वो कुछ इस तरह से है। सवाल आपके पास है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है। सब्ट्रैक्ट किस तरह करना है, आपने कुछ नंबर दिए हुए हैं 1 और 10 के हिसाब से, फिर उसके बाद यानी कि 2 डिजिट के नंबर दिए गए हैं। पहला नंबर है आपके पास 84, दूसरा नंबर है 33, यानी कि 84 में से आपको 33 को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। ये काम मैं बुक में बता रहा हूँ आपको, और लेकिन करना आपने किस में है, कॉपी में करना है। मैं बता रहा हूँ आपको बुक में, करोगे आप किस में, कॉपी में काम करोगे। आप किस तरह काम करोगे, ये देखो आप कि आपके पास पहला डिजिट है 84 है। ठीक है। पहला डिजिट आपके पास 84 है और आपने उसमें से माइनस कर देना है किसे, 33 को माइनस कर देना है। 84 का मतलब है यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 लाइन्स ड्रॉ की, आपने माइनस कर देना है किससे, 3 को माइनस कर देना है। तो 3 लाइन ड्रॉ कर दे, 1 2 और 3। ठीक है। ये वाली माइनस कर दोगे आप, 4 में से 3 को माइनस कर दोगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा आपके पास, और ये भी कैंसिल हो जाएगा। यानी कि नीचे वाली तीनों लाइनें आपके पास कैंसिल हो गई। ऊपर वाली लाइन में से कितनी लाइन बच गई आपके पास, सिर्फ एक लाइन, यानी कि 4 में से 3 माइनस करोगे तो आपके पास सिर्फ 1 बच जाएगा। ठीक है बेटा। फिर आपने क्या करना है, 8 में से 3 को माइनस करना है। 8 में से 3 को किस तरह माइनस करोगे, आप करोगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 लाइन्स ड्रॉ की। नीचे लाइन ड्रॉ करोगे कितनी, 3 लाइन्स, 1 2 और 3।
नीचे वाली एक लाइन से ऊपर वाली एक लाइन कैंसिल, नीचे वाली दूसरी लाइन से ऊपर वाली दूसरी लाइन कैंसिल, नीचे वाली तीसरी लाइन से ऊपर वाली तीसरी लाइन कैंसिल हो जाएगी। जो लाइनें बच गई पहले की तरह हम वो नंबर यहाँ पर लिख लेंगे। काउंट करते हैं 1 2 3 4 और 5। आपके पास कितनी लाइंस बच गई थी? 5 लाइंस बच गई थी। इस तरह हम कह सकते हैं कि आपने 84 में से माइनस किया, 33 को माइनस किया, तो आपके पास आंसर आया है 51 आंसर आया है। ठीक है बेटा। इसी तरह आपने दूसरा सवाल करना है। मैं एक सवाल पार्ट एच का कर रहा हूँ क्योंकि आपके जो सिलेबस में ए से लेकर एच तक करना है। मैं एक पहला सवाल सॉल्व किया और एक लास्ट सवाल सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ, फिर आपने बीच के सवाल खुद सॉल्व करने होंगे। सिंपल है, माइनस करना है आपने। आप क्या करोगे? 7 है, 7 लाइन ड्रॉ कर लो। 1 2 3 4 5 6 7। माइनस करना है 3 को। 1 2 3 माइनस करेंगे। नीचे वाली एक लाइन से ऊपर वाली एक लाइन कैंसिल, नीचे वाली दूसरी लाइन से ऊपर वाली दूसरी लाइन कैंसिल, और नीचे वाली तीसरी लाइन से ऊपर वाली तीसरी लाइन कैंसिल। कितनी लाइंस बची हैं वो नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे। 1 2 3 और 4। 7 में से 3 माइनस करेंगे, आपके पास बच जाएगा 4 बच जाएगा। इसी तरह जब आप 9 में से 6 को माइनस करते हो तो ऊपर 9 लाइंस ड्रॉ करोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 लाइंस ड्रॉ की, नीचे 6 लाइंस ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6। फिर इसी तरह नीचे वाली एक लाइन से ऊपर वाली एक लाइन कैंसिल करते रहेंगे। ठीक है ना? इस तरह कैंसिल करनी है आपने कि नीचे वाली सारी लाइनें कैंसिल हो जाएंगी। ऊपर आपके पास कितनी लाइंस बचेंगी? वो बचेंगी आपके पास 3 लाइंस बचेंगी, तो आपने 3 इधर लिख देना है। ठीक है, तो आंसर आपके पास आ जाएगा इस तरह 34 आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, कि आपने 97 में से 63 को माइनस किया तो आपके पास आंसर आ रहा है 34 आंसर आ रहा है। ये आपने काम कॉपी में करना है। इसी तरह अगले पेज पे जब चलते हैं, अगला पेज है हमारे पास पेज नंबर 80। पेज नंबर 80 पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, वो भी सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, वो भी करना आपने कॉपी में है। ठीक है, पहला पार्ट इसका सॉल्व हुआ है बुक में, पहले हम वो देखते हैं, फिर उसका पार्ट बी और पार्ट सी करना है, यानी कि बी और सी 2 सवाल करने इस पेज से, जो कि आपने अपनी कॉपी में करने हैं। किस तरह करने हैं मैं बुक में करके बता रहा हूँ, सेम इसी तरीके से आप लोगों ने अपनी कॉपी में करने होंगे। सबा हैज़ डेकोरेटेड द रूम विद 38 बलून्स। सबा ने अपने रूम को सजाया है कितने बलून से? 38 बलून से। 22 बलून्स ब्रस्ट, 22 बलून जो है, जिसमें से 38 में से 22 बलून जो है वो ब्रस्ट हो गए, यानी कि फट गए। हाउ मैनी आर लेफ्ट? अब बताना है हमें कितने बलून्स रह गए जिसने उसने अपना रूम डेकोरेट कराया था, उस रूम में कितने बलून्स रह गए। तो आपके पास था 8, फिर उसमें से माइनस करना था 2। 8 में से 2 माइनस करेंगे, 6 आ जाएगा। माइनस करने का तरीका मैंने अभी आपको बताया लाइंस के ज़रिए, उसी तरीके से आप माइनस करोगे। 3 में से 2 माइनस करोगे, 1 बच जाएगा। ठीक है बेटा, अब करना है इसका बी और सी पार्ट सॉल्व करना है। कैसे करना है? इन अ बॉक्स ऑफ 25 11 crayons आर ब्रोकन, हाउ मैनी आर नॉट ब्रोकन? 25 crayons है, यानी कि मोम के जो कलर होते हैं वो टोटल 25 थे। एक बॉक्स में इस 11 जो हैं कलर्स जो हैं उसमें से ब्रोक हो गए, टूट गए। अब हमारे पास कितने बचे हैं उस बॉक्स में, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 25 लिखेंगे, जो कि टोटल कलर्स थे, उसमें से 11 क्रेयॉन्स जो हैं वो ब्रोक हो गए हैं, यानी कि टूट गए हैं। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे माइनस करोगे। यहाँ पे 5 लाइन 1 2 3 4 5 लाइन ड्रॉ की, नीचे लाइन ड्रॉ करनी है, 1 लाइन ड्रॉ करनी है। एक लाइन से ये एक लाइन कैंसिल, लाइंस कितनी बची? 1 2 3 4 लाइंस बची, ये आपके पास 4 आ गया आपके पास। ठीक है बेटा, इसी तरह ऊपर है 2 है और नीचे 1 है आपके पास। नीचे वाली एक लाइन से ऊपर वाली एक लाइन कैंसिल कर दोगे, ऊपर वाली एक लाइन से नीचे वाली एक लाइन कैंसिल करोगे। जो लाइन बच गई वो आपने इधर लिख देनी है। तो यानी कि आप कह सकते हो इस तरह कि आपके पास बॉक्स में कितने क्रेयॉन्स बचे थे? वो 14 क्रेयॉन्स बच गए थे आपके पास। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर आया। पहला सवाल देखा और दूसरा सवाल देखा, इसका पार्ट सी आप लोग ने खुद सॉल्व करना है। इसी तरह जब हम अगले पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 83 का जो काम है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में से आपके पास जो करना है, इसमें ए से लेकर एल तक करना है आपने। ठीक है, यानी कि ये पूरे सॉल्व करने। सॉल्व करने का तरीका ये भी सब्ट्रैक्शन है। राइट द नंबर इन द बॉक्स व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। फिर आपने क्या करना है? 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो 3 बच जाएगा। आपके पास लिखा हुआ किस तरह आएगा कि 5 माइनस एम्प्टी ब्लॉक होगा और 3 लिखा होगा। तो हमें ये देखना होगा कि हमें कितने नंबर, जो नंबर दिया गया उसमें से कितने नंबर माइनस करने पड़ेंगे कि हमारे पास 4 रिमाइंडर बच जाएगा आपके पास। तो हम क्या करते हैं, मैं एक करके बता रहा हूँ आपको, एक तो सॉल्व हुआ है, एक मैं करके बता रहा हूँ। आपके पास लिखा हुआ 6 माइनस एंटी ब्लॉक है और इज इक्वल्स टू 4 है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है? सबसे पहले 6 लाइन ड्रॉ करनी है। 1 2 3 4 5 6
6 लाइन्स ड्रॉ की हैं, आपके पास आंसर क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो फिर आप 4 लाइन्स ड्रॉ कर लोगे, 1 2 3 4 लाइन्स ड्रॉ कर लोगे। नीचे वाली एक लाइन से ऊपर वाली एक लाइन कैंसिल, नीचे वाली दूसरी लाइन से ऊपर वाली दूसरी लाइन कैंसिल, नीचे वाली तीसरी लाइन से ऊपर वाली तीसरी लाइन कैंसिल, नीचे वाली चौथी लाइन से ऊपर वाली चौथी लाइन कैंसिल। आपके पास बचे कितनी लाइन्स, सिर्फ 2 लाइन्स बची, तो आप यहाँ पे क्या लिखना होगा, आपने 2 लिखना होगा। इस तरह आप कह सकते हो कि अगर 6 में से 2 को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या बचने वाला है, 4 बचने वाला है। एक सवाल और करते हैं, अब एक सवाल और करते हैं, जैसे कि आपके पास पार्ट ई करके बता रहा हूँ मैं आपको, 11 है, 11 माइनस एम्प्टी ब्लॉक है और आंसर क्या बचना चाहिए, 9 बचना चाहिए। तो सबसे पहले आप 14 है, 14 लाइन्स ड्रॉ करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 लाइन्स ड्रॉ कर ली, ठीक है बेटा। अब आपके पास क्या आंसर आ रहा था इधर, इज इक्वल्स टू के बाद 9 आ रहा था, तो फिर आप 9 लाइन्स ड्रॉ कर लोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। फिर वही करोगे आप, ऊपर वाली एक लाइन से नीचे वाली लाइन कैंसिल करते रहोगे, एक एक लाइन से एक एक लाइन आप सारी के सारी कैंसिल कर दोगे। इस तरह कैंसिल करनी होती है हमें माइनस करते हुए कि नीचे वाली सारी लाइनें कैंसिल हो जाएगी, तो हम बता सकेंगे कि हमने ऊपर कितने लिखने हैं। 1 2 3 4 5 लाइन्स बच गई थी, यानी कि 14 में से 5 को माइनस करेंगे हम, तो हमारे पास आंसर क्या आना है, 9 आ रहा है। इसी तरह करके बेटा ये आपने पूरा पेज सॉल्व करना है, ये काम भी आपने कॉपी में करना है। तरीका मैंने आपको बताया, फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम होती है आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है बेटा। अब हम चलते हैं अगले पेज की तरफ। अगला पेज है आपके पास पेज नंबर 145, जो कि आपने करना था, बुक में ही करना था। पेज नंबर 145 पे हमसे क्या बात की जा रही है, अब हम वो देखते हैं। पेज नंबर 145 पे है आपके पास सर्कल द करेक्ट नेम ऑफ द गिविंग शेप। यह काम आपने बुक में ही करना है। पेज नंबर 145 पे आपके पास सर्कल शेप्स दिए गए हैं, उसके आपने सर्कल नेम लिखने हैं, सही नेम क्या है आपके पास, ठीक है ना। जैसे कि आपके पास एक शेप दी गई है, आप उसमें ये स्फीयर है, क्यूब है, पिरामिड है, सिलेंडर है, तो यहाँ पे आप सर्कल कर दोगे, ये आपके पास क्या बना हुआ है, क्यूब बना हुआ है। क्यूब ऐसी शेप को कहा जाता है बेटा जिसकी 3 साइड्स हमारे सामने होती है, ऊपर वाली साइड है, साइड वाली, और ये फ्रंट वाली साइड है। आपके पास नज़र आ रहा होगा आपको अपनी स्क्रीन पे, 3 साइड्स है, इसे हम क्या कहेंगे, क्यूब कहेंगे। और ये बिल्कुल सर्कल है, आप इसे क्यूब नहीं कह सकते, सिलेंडर नहीं कह सकते, कोन नहीं कह सकते, आप इसे क्या नाम दोगे, स्फीयर का नाम दोगे। स्फीयर को आपने यहाँ पे उठा के सर्कल कर देना है, ठीक है ना बेटा। इस तरह करके आपने पूरा कर देना है। एक और करके देखते हैं हम, लास्ट वाला मैं बता रहा हूँ। लास्ट वाला था आपके पास एक ट्रायंगल शेप बना हुआ था, पहाड़ का टाइप का शेप बना हुआ था। ये पिरामिड है, प्रिज्म है, स्फीयर है या फिर कोन है, आप इसे क्या नाम देने वाले हो, आप इसे पिरामिड का नाम देने वाले हो, तो पिरामिड को आप यहाँ पर सर्कल कर दोगे, ठीक है बेटा। ये काम आपने अपनी बुक में ही करना है पेज नंबर 145 पे। इसके अलावा एक काम आपने और भी काम है जो आपने बुक में करना है पेज नंबर 147 पे। पेज नंबर 147 पे है आपके पास कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन है पुटिंग थिंग्स इन ऑर्डर। ऑर्डर के हिसाब से पुट करना है हमें कि एस कैट इज स्मॉल, बीनो इज बिग, जेरे इज बिगर, बट ब्राउनी इज द बिगेस्ट, यानी कि सबसे छोटी, उससे बड़ी और सबसे बड़ी। फिर हमें ये करना है बिग, स्मॉल, स्मॉलर या स्मॉलेस्ट। ये आ गया, बिग आ गया, फिर आ गया अपने स्मॉल, स्मॉलर और स्मॉलेस्ट लिखना है। बिग है यानी कि बड़ा है, ये चूहा जो आपके पास बना हुआ है, हैमस्टर जो आपके पास बना हुआ है, ये बड़ा है। बड़े से छोटा आपके पास क्या लिखोगे, ये आपके पास स्मॉल है, इसके आगे आपने स्मॉल लिख देना है। जो बॉक्स बना हुआ है आपके पास, यानी कि इससे छोटा ये है। स्मॉलर के बाद फिर आप स्मॉल के बाद लिखोगे फिर आप स्मॉलर, SMALLER, स्मॉलर। इसका मतलब होगा कि स्मॉलर ये स्मॉल से भी छोटा है। फिर आप लास्ट वाले में लिखोगे स्मॉलेस्ट, यानी कि सबसे छोटा है ये, ठीक है बेटा। पहले आया बिग, फिर आया स्मॉल, यानी कि सबसे बड़ा। बड़े से छोटा जो हो गया वो स्मॉल हो गया, यानी कि इससे छोटा है। स्मॉल से छोटा स्मॉलर हो गया, यानी कि ये वाला जो है इससे भी छोटा है। स्मॉलर से हो गया वो आपके पास इससे भी छोटा हो गया, यानी कि बिग, स्मॉल, स्मॉलर एंड स्मॉलेस्ट। इसी तरह नीचे वाले फ्लैट्स जो बने हुए फिगर देख रहे होगे आप लोग अपनी स्क्रीन पर, तो उसे भी आपने इसी तरह सॉल्व करना है। पेज नंबर 150 पर चलते हैं। 150 भी आपके पास जो काम है वो आपने बुक में करना है। बुक में आप किस तरह काम करोगे 150 पे, यहाँ पे भी यही बात लिखी हुई है आपके पास। यहाँ पे लिखा हुआ राइट ए लाइट, लाइटर एंड लाइटेस्ट। सब
यानी कि सबसे बड़ा यानी कि हैवी है, फिर उससे हल्का कौन सा है, उससे हल्का कौन सा और सबसे हल्का कौन सा होगा। वाटरमेलन बना हुआ वो एक बड़ा सा फ्रूट होता है आपके पास, वो हैवी होता है। वाटरमेलन से छोटा आपके पास मेलन होता है, यानी कि जिसे आप खरबूजा कहते हो, आप उसी के साथ क्या लिखोगे, लाइट लिखोगे, यानी कि ये हल्का है। किसके मुकाबले में हल्का है, वाटरमेलन यानी कि तरबूज के मुकाबले में हल्का है। फिर आपके पास ऑरेंज बना हुआ है, ऑरेंज जो है वो मेलन यानी कि खरबूजे से हल्का होता है, उसके साथ आप लिखोगे लाइटर, यानी कि ये हल्का है, मज़ीद हल्का है, और हल्का है किसके मुकाबले में, मेलन के मुकाबले में। फिर आपके पास एक बनाना की शेप बनी हुई है, ये बनाना जो है ये ऑरेंज से भी हल्का है, यानी कि वज़न में कम है, तो इसके साथ आपने लिखना है लाइटेस्ट, LIGHTEST, लाइटेस्ट लिखना है, यानी कि सबसे हैवी भारी, उससे हल्का, लाइट यानी कि जो मेलन बना हुआ था, ऑरेंज बना हुआ था, वो मेलन से भी हल्का है, तो उसके साथ आपने लाइटर लिखा है। और जो बनाना बना हुआ था वो ऑरेंज से भी हल्का होता है, तो उसके साथ आपने लाइटेस्ट का वर्ड लिखा है। ठीक है ना बेटा, ये आप लोगों को मैंने बताया, हैवी है, फिर लाइट है, फिर लाइटर है, और फिर लाइटेस्ट है। ये काम भी एक मैंने किया है, और एक लास्ट बी पार्ट जो है आपने इसका अपनी बुक में करना है, या आपने खुद करना है, इसी तरह अरेंज करके लिखना होगा। फिर पेज नंबर 151 है। पेज नंबर 151 पे आपके पास कुछ पेंसिल्स बनी हुई हैं। पुटिंग थिंग इन ऑर्डर, ऑर्डर के हिसाब से पुट करना है। बीइंग द शॉर्टर राइट, ठीक है ना, जो सबसे छोटी उसे 1 नंबर देना है, फिर उससे बड़ा को 2 नंबर, फिर उससे बड़ी को 3, और उससे सबसे बड़ी को 4 नंबर देना है। ठीक है, सबसे छोटी थी आपके पास ये वाली पेंसिल, इसके साथ 1 लिखा हुआ है। इससे बड़ी है आपके पास ये वाली पेंसिल है, इसके साथ आप 2 लिख दोगे। इससे बड़ी ये पेंसिल है, आप इसके साथ 3 लिख दोगे, और सबसे बड़ी जो पेंसिल है उसके साथ आपने 4 लिखना है। यानी कि जो सबसे छोटी पेंसिल थी उससे स्टार्ट किया, और सबसे बड़ी पेंसिल को आपने अरेंज करके लिखा था। सबसे छोटी को 1, उससे बड़ी है उसे 2 नंबर दिया, उससे बड़ी वाली पेंसिल को उसे नंबर 3 का नाम दिया आपने, और सबसे बड़ी वाली को आपने नंबर 4 का नाम दे दिया। इसी का पार्ट 2 है, उसमें भी आपने करना है, लेकिन इसमें ये करना है बिगिंग विद द टॉलेस्ट, राइट, 1 2 3 एंड 4। जो सबसे बड़ा है उसको सबसे 1 नंबर देना, 1 नंबर देना है। ठीक है ना, उस सबसे पहले वाला जो था उसमें जो सबसे छोटा था उसको नंबर 1 का नाम दिया गया था, नंबर 1 पे रखा गया था। अब जो सबसे बड़ा है उसे नंबर 1 पे, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होगे बेटा, 4 फिगर्स बनी हुई हैं। ये बिल्डिंग सबसे बड़ी है, इसे आप 1 का नाम दोगे। इस बिल्डिंग से छोटी ये वाली बिल्डिंग है, इसे आपने 2 का नाम दे देना है। ठीक है बेटा, इस बिल्डिंग से छोटा ये घर है, इसे आपने 3 का नाम देना है, और सबसे छोटा ये हट बना हुआ है, इसे आपने क्या नाम देना है, 4 का नाम देना है। यानी कि सबसे बड़े को 1, उससे छोटे को 2, उससे छोटे को 3, और सबसे छोटे को 4 का नाम देना है। ये पेज नंबर 151 है। इसी मंथ का जो लास्ट पेज है, यानी कि लास्ट काम जो है, वो भी आपने बुक में करना है पेज नंबर 152 पे। 152 पे भी इसी तरह का आपके पास काम है, अरेंज करके लिखना है। पुटिंग थिंग्स इन ऑर्डर, बीइंग विद द बिगेस्ट, बिगेस्ट यानी कि जो सबसे बड़ी है, सबसे पहले नंबर उसको देना है, फिर उससे छोटी को, फिर उससे छोटी, और लास्ट में सबसे छोटी को वाला का नंबर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे बड़ी फिश जो है आपके पास, उसको आपने नंबर 1 का दिया है, तो उससे छोटी को नंबर 2 का नाम दे दिया, उससे छोटी को नंबर 3 का नाम दे दिया, और सबसे छोटी को नंबर 4 का नाम दे दिया। यानी कि सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और लास्ट में सबसे छोटी। इसी का पार्ट 2 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 है, बिगिंग विद द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट से शुरू करना है। यानी कि जो सबसे छोटा वाटरमेलन आपके पास सामने है, उसे आपने नंबर 1 का नाम देना है। ये सबसे छोटा वाटरमेलन है हमारे पास, इसे हम नंबर 1 का नाम देंगे। इससे बड़ा हमारे पास ये था, तो इसे हमने नंबर 2 का नाम दिया। 3rd नंबर पे हमारे पास ये आ रहा था, तो इसे हमने नंबर 3 का नाम दे दिया, और ये सबसे बड़ा है, तो इसे हम नाम देंगे नंबर 4 का। बेटा ये काम आप लोग ने अपनी बुक में करना है, और ये सिलेबस के मुताबिक आप लोगों के मंथ ऑफ जनवरी में शामिल है ये काम। फिर भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी हवाले से, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।